हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। अब जैसे कि सभी से बुली कर रहे थे तो इसका फ्रेंड शंग फैंग अपने सारे दोस्तों को लेके आ जाता है उन बुलीज की पिटाई करने के लिए, लेकिन यांग चुमो से समझाती है कि कोई भी मुझे बुली नहीं कर रहा। बट यहाँ पे तो इतनी देर में इसके फ्रेंड्स ने सिक्योरिटी गार्ड्स को पीट दिया था, इसीलिए इन तीनों को लिफ्ट देके यीरैन एक सेफ जगह पे पहुंचा देती है। अब जैसे कि इसे पता था कि यांग चुमो इसके क्रश मू की काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, इसलिए इससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, लेकिन इससे ज़्यादा तो शंग फैंग इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। यीरैन इसके साथ काफ़ी अच्छे से बात करती है, बल्कि इसे आज जॉब भी दे देती है क्योंकि इस रेस्टोरेंट का बॉस इसका भाई था। इसके पहले दिन जॉब पर जाने के लिए इसकी सारी फ्रेंड्स इसका कुछ ऐसा मेकअप कर देती हैं जो कि इसको तो क्या हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस रेस्टोरेंट में इसे यहाँ का बॉस मिलता है, लेकिन ये इसे नहीं बताता कि ये यहाँ का बॉस है एंड कहता है कि मैं भी यहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ जो कि खाना बनाता हूँ। लुओ मुँह को चिढ़ा रहा होता है कि देखो सारी जगह अब ये बात फैल गई है कि तुम ही यांग चीमो के पीछे पड़े थे एंड तुमने उससे इतनी रिक्वेस्ट की कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। ये दोनों भी इत्तेफाक से इसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। लुओ को यहाँ का पियानो म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए इसे बजाने वाली को एक रोज़ देने चला जाता है, बट ये तो यांग चुमो ही थी। यांग चुमो से फिर से रिक्वेस्ट करती है कि वो इसका पियानो वापस इसे दे दे, जिसपे इस पियानो के प्राइस डबल करके बताता है जितने पैसे यांग चुमो के पास नहीं थे। इसलिए कहते हैं कि तुम मेरे घर डेली 1 घंटा साफ सफाई किया करो, हफ्ते में 2 बार आया करो एंड 1 घंटे का मैं तुम्हें 5 युआन दूंगा। यांग चुमो इस पे मान जाती है, लेकिन इसकी फ्रेंड इसे कैलकुलेट करके बताती है कि अगर उसे इतनी कम इनकम मिलेगी तो इसका मतलब वो अपनी पूरी उम्र इसकी नौकरानी ही बन के रह जाएगी। लेकिन यांग चुमो के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि मू ने इसे एक और ऑफर दिया था कि वो 1 घंटा पियानो को बजा भी सकती है। नेक्स्ट डे ये अपनी पढ़ाई कर ही रही थी कि इसे मू जल्दी से अपने घर की साफ सफाई करने के लिए बुला लेता है, जिसपे इसे क्लास छोड़ के बल्कि मैट की साइकिल छीन के वहाँ पे जाना पड़ता है। यांग चुमो के कहती है कि मैं पियानो लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जिसपे इसके क्लोज आने लगता है तो ये कहती है कि मेरा मतलब था कि सफाई करना। एंड कहते हैं कि हाँ, इससे ज़्यादा तुम डिज़र्व भी नहीं करती। वैसे तुम सोच क्या रही थी कि मैं क्या करूँगा। नाउ ये अपने काम पे लग जाती है, लेकिन इसके बीच बीच में ये इसे फ्रूट्स भी साफ़ करवा रहा था, कभी कॉफ़ी बनाने को बोल रहा था तो कभी एप्पल कट करके देने को। एंड जब ये बेचारी देती है तो ये इन्हें गिरा भी देता है, जो कि इसे दोबारा से साफ़ करने पड़ते हैं। ये इसे यहाँ का एक रूल बताता है कि इसे कभी भी इसके रूम में एंटर नहीं करना है। लुओ भी इसके घर पे रहता है, ये इसकी घर की रूम की सफाई कर रही थी, तो इसे सब काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि मू ने इसे अब नौकर बना लिया। बट ये कहती है कि मुझे पियानो लेने के लिए करना ही होगा। लुओ भी इसे पहले ही चौकन्ना कर देता है कि बस एक गलती मत करना, उसके बेडरूम में कभी मत जाना, क्योंकि वो किसी को अपने बेडरूम में नहीं जाने देता, बिल्कुल बस मेरे अलावा, बिकॉज मैं तो उसका फ्रेंड हूँ ना। बट दरअसल मू इसे भी नहीं जाने देता। इतनी सारी सफाई करने के बाद भी मुँह से दिखाने लगता है कि इसने कितनी ज़्यादा धूल यहाँ पर छोड़ रखी है। एंड देन कहते हैं कि तुमने मेरा रूम तो साफ़ करा ही नहीं, मैंने तुम्हें अंदर जाने से मना किया था ना, तो बाहर से इसे साफ़ करो। ये परेशान होकर यहाँ से जा ही रही थी, लेकिन ये इसे फिर से इसके पियानो का लालच देने लगता है। यांग चुमो का पोचा इसके मुँह पे आके लगता है ये इसके साथ लड़ ही रहा था कि मेरे रूम को साफ़ करो, जिस पे लुआ के कहता है कि अच्छा मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे तो तुमने कभी अपने रूम में एंटर नहीं करने दिया एंड इसे बोल रहे हो कहीं तुम इसे लाइक तो नहीं करते। देन मूवी करता है कि अच्छा और तुम इसकी इतनी ज़्यादा केयर करते हो, कहीं तुम तो इसे लाइक नहीं करते। खैर इनकी बहस तो ऐसे ही जारी थी। यांग चुमो की काम वाली जगह पे मिलने के लिए फिर से यीरैन आती है, जो इसके हालचाल पूछती है। ये बताती है कि पियानो देने के चक्कर में मू इससे बहुत ही ज़्यादा काम कराता है। यीरैन अपनी भाई को कहती है कि अगर यांग चुमो काम के टाइम 1-2 गलती कर दे तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। एंड मू को भी कहती है कि तुम्हें यांग चुमो के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए, बट ये इसकी नहीं सुनता। अब बेचारी यांग चुमो को अपनी क्लास भी अटेंड करनी पड़ रही थी, अपना पियानो वाली जॉब भी एंड साथ में इसके घर की नौकरानी भी। ये इन दोनों के लिए खाना बनाती है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा था, बट ये खुद अपने खाने की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है, इसलिए दोनों सारा खाना ऐसे ही खाने को बोल देते हैं। यहाँ से निकलते वक्त लुओ इसे सलाह देता है कि तुम्हें ना ऐसे कपड़े नहीं, अगली एंड पूरे पूरे कपड़े पहन के आने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे कपड़े में उसे तुम पसंद आ गई तो फिर वो हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने ही रखना सोचेगा एंड तुमसे हमेशा ही काम कराता रहेगा। अब ये फुल कपड़े पहन के आती है। इसकी फ्रेंड इससे इसका रीज़न पूछते हैं तो ये बताती है कि तुम्हारे भाई ने ही मुझे कहा है। शाओकी के भी समझ में नहीं आता कि आज तक तो इसके भाई को लड़कियां छोटे कपड़ों में पसंद थी, तो वो इसे बड़े कपड़े पहनने के क्यों बोल रहा है। लोगों को इसकी एक गर्लफ्रेंड बुला लेती है पार्टी के लिए, लेकिन आज इसे ये पार्टी बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही थी एंड इसे इस टाइप के लड़के भी पसंद नहीं थी।
क्योंकि इसे यांग चिमो अच्छी लगने लगी थी। यांग चिमो सफाई कर रही होती है एंड ये इसे देख रहा होता है, जिसे चोट लगने पे इसे पट्टी भी करता है एंड कहता है कि तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, इसलिए आज हम शेफ से बनाएंगे। एंड जब ये खाना बनता है तो ये इसे एक बाइट तक खाने नहीं देती, सब कुछ खुद ही खा लेती है क्योंकि ये एक नंबर की भुक्कड़ है। एंड इस खाने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक भी कर लेती है, जिसके बाद इसे बताने लगती है कि तुम्हें मैं क्यों याद नहीं हूँ, तुम तो मुझे बचपन में मेरा सारा काम कराते थे, मुझे मिठाइयाँ खिलाते थे एंड पता है मैंने पियानो सिर्फ तुम्हारे लिए सीखी। अब ये पूरे नशे में थी, लेकिन इस पे से लू ले लेता है, जो कि इसे अपने रूम में सुलाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन मुँह कहता है कि तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। लू कहता है कि कहीं तुम्हारे अंदर इसके लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, अगर ये एक प्रोडक्ट होता ना तो मैं इसके बदले कोई दूसरा ले लेता या फिर इसे ठीक कराने भेज देता। ये बात यांग चिमो को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है कि इसने इसे प्रोडक्ट बोला एंड ये गुस्से में चली जाती है, जो कि अब कॉलेज में भी इसे पूरा इग्नोर करती है। शाओकी देखती है कि इसके एक्स ने जो गर्लफ्रेंड बनाई थी वो किसी और ही लड़के को किस कर रही है, यानी कि उसने इसके एक्स को डंप कर दिया। मो यांग चिमो को उसी रेस्टोरेंट में देखने के लिए आता है जहाँ पे ये काम कर रही है, जहाँ पे रास्ते में से कुछ गुंडे मिल जाते हैं, लेकिन मो इन सभी को एक एक शॉट लगा के यांग चिमो को लेके भाग लेता है। यांग चिमो से डरपोक बुलाती है तो ये कहता है कि भलाई इसी में थी कि हम भाग लिए, वरना मैं अकेला उन दो के साथ कैसे लड़ता। अब इसकी फ्रेंड्स इसे चिढ़ाने लगती हैं कि ओ आज तो उसने तुम्हारी जान बचाई तो तुम तो पूरी फ्लैट हो गई होगी। वैसे तो ये मना करती है, लेकिन ये मुँह को और ज़्यादा पसंद करने लगी थी एंड इससे फ़ोन पे चैटिंग भी करती है। इसे बहुत सारा खाना खाना था, बट इसकी फ्रेंड इसे अपना कार्ड नहीं दे रही थी, लेकिन इसके लिए अब दो कार्ड मौजूद थे। लू यहाँ पे यांग चिमो के कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा था, इसलिए लू जेलस होकर यांग चिमो को दूसरी सीट पे बैठने के लिए बोल देता है। यीरान इससे आके पूछती है कि कहीं तुम यांग चिमो को लाइक तो नहीं करते, तो ये मना कर देता है। लेकिन जब यीरान इससे पूछती है कि मैंने सुना तुम यांग चिमो को देखने के लिए उसके काम वाली जगह पे गए थे, क्या तुम उसके ऊपर ही नज़र रखते हो, तो ये इसे इग्नोर करके चला जाता है। अब इसे दोबारा से कोई गुंडे ना मिल जाए, इसलिए यीरान कहती है कि मैं ही तुम्हें तुम्हारे काम से घर तक छोड़ दिया करूँगी। ये सारी बात की अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि ईरान कितनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसकी फ्रेंड इसे बताती है कि अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ इतने अच्छे से अचानक बिहेव करने लगी, इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। पहला कि उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारा क्रश है एंड दूसरा कि उसके बॉयफ्रेंड की तुम क्रश हो, इसलिए ये सब इतना ईजी मत समझना। मो इन्हें खेलते हुए देख रहा था, लेकिन यांग चिमो की बॉल तो इसके पास ही आ जाती है एंड कुछ ऐसी घटना देखने को मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि इसे आखिर क्या हो रहा है, इसलिए डॉक्टर के पास जाता है, अपने सारे सिम्टम्स बताता है एंड डॉक्टर इसे कहता है कि शायद तुम्हें प्यार हो गया है। अब मो की इस हरकत की फ़ोटो भी इन दोनों की वायरल हो जाती है। मो इसी बारे में सोच रहा था एंड यांग चिमो काम करके थक रही थी, तो आज इसे कहता है कि अगर तुम थक गई हो तो ये सब मत करो एंड पियानो बजा लो। ये पियानो बजा ही रही थी कि अपने आप भी इसके साथ आगे प्ले करने लगता है। बेचारे लोगों को भी समझ में नहीं आता कि मुँह को आज हो क्या रहा है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे कि मुँह इसे कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम सफाई से ज़्यादा कुछ डिजर्व नहीं करती। ये दोनों यांग चिमो के बारे में ही बात कर रहे थे, तो शाओकी से पूछती है कि तुम उसके बारे में इतनी बातें करते हो, उसकी हेल्प करते हो, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करते। एनी बताता है कि नहीं अब नहीं, लेकिन मैं बचपन में उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता था। एनी इससे भी पूछता है कि तुम मेरे कॉलेज के काफ़ी चक्कर काटती हो, क्या तुम्हें वहाँ पे कोई लड़की पसंद आई। लेकिन तभी यहाँ पे शाओकी का एक्स आ जाता है, जिसे कि धोखा मिल गया था एंड अब ये शाओकी के साथ पैचअप करना चाहता था। ये शाओकी से कुछ ज़्यादा ही चेप हो रहा था, इससे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन शान चैन को समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। इसे पसंद नहीं आ रहा था इसके दोस्त को ऐसे परेशान करना, इसलिए ये इस लड़के की पूरी पिटाई करता है। एंड देन शाओकी से पूछता है कि वो तुम्हें ये सब क्यों बोल रहा था, वो तुम्हें लड़की क्यों समझ रहा था। शाओकी उसे बताती है कि वो मेरी कज़न का एक्स है, मेरी शक्ल मेरी कज़न के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है ना, तो वो मुझे मेरी कज़न ही सोच रहा होगा। मो के घर से निकलते हुए ये यांग चिमो का ही पीछा कर रहा था, लेकिन ये इसे देख लेती है, बट ये कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये पूछने आया था कि ये बैग तुम्हें किसने दिया। एंड ये बोल के चली जाती है कि लुओ ने, क्यों तुम्हें कोई दिक्कत। यांग चिमो शाओकी को सलाह देती है कि उसे चान फैंग को बता देना चाहिए कि ये लड़की है। शाओकी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना यांग फैंग को एक ऐसी मूवी के बारे में दिखाए जिसमें लड़की एक लड़के को लाइक करने लगी थी, लेकिन वो लड़का बन के रही, जिससे कि चान फैंग को एक हिंट मिल जाए। लेकिन यांग चिमो से बताती है कि वो जो मेरा फ्रेंड है ना, वो बहुत ज़्यादा डफर है, उसे हिंट वगैरह समझ में नहीं आएगी, उसका दिमाग इतना तेज़ नहीं है, तुम उसे डायरेक्टली बता देना। यांग चिमो रात भर मुँह के बारे में सोच रही होती है एंड देन सोचती है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो तो कितना ज़्यादा अमीर है एंड मुझे पसंद भी नहीं करता, लेकिन शायद मुँह से थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था। ये एंड मुँह को इसके फेवरेट आर्टिस्ट की
न्यू एडिशन रिकॉर्ड गिफ्ट करती है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। यांग चीमो भी इसे देखना चाहती थी, लेकिन तभी लू आके इसे देखने लगता है और ये 2 हिस्सों में बट जाती है। ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और दिलवा दूंगा। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।